हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ादी मेरी ब्रांड। और आप देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ एक्सप्लोर करने आई हूँ। जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक साइट है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली के कुतुब मीनार। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक काउंटर जैसा है, ये है टिकट काउंटर। और इसके बगल में जो है ये है क्लॉक रूम। और इस क्लॉक रूम में आप अपना जो भी आपका सामान है वो आप यहाँ पे रख कर जा सकते हैं, और वो बिल्कुल सेफ़ है। 20 रुपीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ता है। आपको यहाँ पे टिकट लेकर आपको एक कॉइन जैसा मिलता है। आपको टिकट आपको पेपरलेस है, चूँकि अभी सब जगह पेपरलेस हो गया, तो आपको कॉइन सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। और ये रहा मेरा कॉइन जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुतुब मीनार एंट्री करने के लिए आपको सिर्फ लगेंगे 35 रुपीज़, और जो फॉरेनर्स हैं उन लोगों के लिए लगते हैं 500 रुपीज़। तो चलिए आगे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ये है मेन एंट्रेंस। घुसते ही आपको माइनर मॉन्यूमेंट्स और अदर मॉन्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे है, जैसे कि लाई दरवाज़ा और भी बहुत सारे यहाँ पे मदरसा हैं, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। कुतुब कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है ये आपको जानने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार का मैप यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो आप जब कभी आओ तो इसे एक बार स्कैन करके देख भी सकते हैं, और इस आपको गाइड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइड अवेलेबल है। कुतुब मीनार एक बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट है जो इंडिया का 4 चांद लगा देती है। और कुतुब मीनार को हम लोग विक्ट्री टावर के भी नाम से जानते हैं। और ये 5 मंजिले मीनार है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो पूरी ये 73 मीटर्स की है, और इसका डायमीटर जो है वो है 14.32 मीटर्स, जो इससे बेस से है। और इसके ऊपर अगर टॉप की बात करें तो इसकी डायमीटर 2.75 मीटर्स है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के शासक थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि उससे भी एक ऊंचा मीनार वो बनाएंगे। इसलिए 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। उन्होंने इस मीनार का नींव रखकर इस मीनार का बेसमेंट और पहला मंजिल ही बनवाई थी। उनके शासनकाल में इस भव्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था, जिसके बाद इस इमारत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी यानी कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया। इस मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण किया, और आखिर में फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में इसका और एक मंजिल यानी कि अंतिम मंजिल का निर्माण करके इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया। और अगर देखा जाए तो इस पूरे कुतुब मीनार में इसके अंदर 379 स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, जो स्पाइरल स्टेयर्स हैं। तो कहा जाता है गाइस कि पहले इसके दरवाजे खुले रहते थे, लोग अंदर जाते थे, बट कुछ घटना के वजह से इसका दरवाज़ा को बंद कर दिया गया है। सन 1508 में भयंकर भूकंप हो जाने के वजह से ये इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद लोधी वंश के दूसरे शासक, जो कि सिकंदर लोधी थे, उनके द्वारा इस इमारत का मरम्मत करवाई गई। अगर आप गौर से देखें गाइस, तो इस मीनार में आप कुछ आयतों को लिखे हुए देख रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहे हैं। ये पूरे मीनार में कुछ कुछ डिस्टेंस में आपको मिलेंगे, जो काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इतिहास ऐसा बताती है कि कुतुब मीनार बनवाया गया था बख्तियार काकी के याद में, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कई विशेषज्ञ इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं गाइस। और ये है गाइस अल्लाई दरवाज़ा, जो कि बनाया गया था 1311 ईस्वी में। और इसको बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि थे अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का साउथ वाली दरवाज़ा थी, जो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
कहा जाता है गाइस कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर दक्षिण की ओर इसका विस्तार करवाया था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रवेश द्वार बनवाए थे, जिसमें से सिर्फ अलाई दरवाजे ही रह गए और बाकी सारे तीनों दरवाजे जो हैं वो गिर चुके हैं। भारत में सल्जुक आर्किटेक्चर मध्य एवं पश्चिमी एशिया से आए कलाकारों एवं कारीगरों से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी नक्काशी इतनी सुंदर हुई है। जो मंगलों के हमलों से डर कर भारत आ गए थे, उन्हें सुरक्षा और मनपसंद रोजगार भी उन्हें ऐसा मिल गया था, और उन्होंने कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे जैसी शानदार इमारतें बनाई, जो इस्लामी वास्तुकला की बहुमूल्य देन भी रहा है। और ये है कुतुब मीनार का दरवाज़ा। और मैंने आपको बताया था कि ये खुला नहीं रहता है, कुछ घटना घटी हुई थी जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा था, जिसके वजह से ये बंद कर दिया गया है। ये कुतुब मीनार का पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, और काफ़ी सुंदर ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मदरसा, जो कि आप जानते हैं ये एक रिलीजियस स्कूल हुआ करता था। काफ़ी सुंदर इसका आर्किटेक्चर किया गया, और छोटे छोटे चीज़ अगर आप इसके नक्काशी को देखेंगे, जो अभी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ रह गया है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर आपको दिखेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के लोग इतने अच्छे नक्काशी नहीं कर पाते हैं, जो मतलब पहले के लोग इतना अपने हाथों से करते हैं। अभी तो आप कुछ भी अगर बोलोगे तो शायद हर चीज़ के लिए मशीन अवेलेबल है, बट हाथ से करना एक अलग ही बात होती है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि ईश्वर उनके हाथों को किस तरह से बनाया है, जो इतना सुंदर से वो अपने हाथों से करते थे। कोई मशीन की ज़रूरत, सपोर्ट नहीं लेता था, पूरी तरह से बहुत स्किल्ड पर्सन ने बनाए हुए हैं ये सारे चीज़ें। और ये है गाइस अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो उन्होंने सन 1315 में बनवाया था। और ये मकबरा मदरसे स्कूल के अंदर ही स्थित है। मदरसे स्कूल यानी कि इस्लामिक स्कूल भी आप कह सकते हैं, जहाँ पे इस्लाम धर्म के बारे में काफ़ी सारे टीचिंग्स दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली शासक उन्हें माना जाता है। उनके शासनकाल में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो आज भी उसके बारे में चर्चा बना रहता है लोगों के अंदर। खिलजी को किसी ने खूनी हत्यारा कहा, तो किसी ने अनपढ़, तो किसी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सब ने उसे सफल और युद्ध के लिए योग्य सेना जरूर कहा है। कहा जाता है कि अपने जुनून के बल पर ही वो विजय पताका लहराते थे। ऐसा भी वक्त आया जब लोग उनके नाम से कांपते भी थे। और इतिहास बताती है अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी कठोर दिल के व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने जलाउद्दीन खिलजी यानी कि जो उनके चाचा थे, उनको हत्या करके इस सत्ता को हासिल किया और तकरीबन 20 साल तक दिल्ली पे राज किया। यानी कि 1296 से 1316 तक उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके रखा था। उन्होंने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जलोर जैसे राज्यों पर विजय भी प्राप्त की थी। और उन्होंने अपने शासनकाल में कई कर लगाए, जिनमें जजिया और घराई कर और जकात शामिल थे। जलाउद्दीन खिलजी काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए थे, जैसे उन्होंने शराब पीने और जुआ खेलने पर भी रोक लगाया था, और उन्होंने कुलीनों और अधिकारियों के बीच गुप्त समारोह और पार्टियों पर भी रोक लगा दी थी। और ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है और पत्थरों से इस तरह से लेप लगाया गया है।
मद्रासे का स्कूल भी उन्होंने यहाँ बनवाया था और उसी प्रेमिसेस में उनका मकबरा को बनाया गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और इस मद्रासे स्कूल में बहुत तरह के इस्लामिक धर्म के बहुत सारे टीचिंग्स दिए जाते थे, जो उनके धर्म से जुड़े हैं यहाँ पे लोग आते थे और सीखते थे, और जिस वजह से आज भी उनकी चर्चा होती है। और कई देशों से पर्यटक आकर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बने हुए सारे चीज़ों को देखते हैं और उनको सराहते हैं। इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको काफ़ी सारे इतिहास मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर इतिहास में कुछ ना कुछ गुथी हुई है, जो आपको आकर ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिल्ली में जो भी बसते थे, जो भी यहाँ पे शासक होते थे, कुछ ना कुछ इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स में उनका एक्सटेंशन रहा है, उनका योगदान रहा है। जैसे पहले आपको बताया था, यहाँ पे इल्तुतमिश का बहुत सारा योगदान है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो इन्होंने इसका नींव रखा था, उनका कुछ हिस्सा यहाँ पे रह गया है। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो उन्होंने लास्ट रिस्टोरेशन का काम करवाया था, उसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हुआ करता था। कहा जाता है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित ये जो कुव्वतुल इस्लाम का मस्जिद है, इसका निर्माण कोई और नहीं बल्कि गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1206 में। इस मस्जिद को बनने में 4 वर्ष तक वक्त लगा। बाद के शासकों ने इस मस्जिद का विस्तार भी करवाया था, जैसे इल्तुतमिश और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बाद में इस मस्जिद में कुछ हिस्से भी जोड़े थे। इस मस्जिद को हिंदू और इस्लामी कला के तहत बनाया गया था। मस्जिद के अंदर आयरन पिलर का कुछ संस्कृति में लेख भी लिखा गया है। इतिहास ऐसा बताती है कि ये मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में माना जाता है। ये मस्जिद में 121 फुट लंबे और 150 फुट चौड़े चबूतरे पर स्थित है। मस्जिद के परिसर में एक छोटा सा मकबरा भी है। इसे सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था। कहा जाता है कि जमीम इमाम का ये मकबरा है, जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। ये मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था, और ये आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे स्तंभों में आज भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। और मेरा दिल हो गया है गार्डन बिकॉज़ पहाड़ के बाद एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करने का मज़ा ही कुछ और है गाइज़। और सबसे बड़ी बात है, जब आप सोलो ट्रिप पे निकलते हो तो एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि सोलो ट्रिप पे ना कोई आपको रोक टोक करता है, ना एक समय की पाबंदी रहती है। आप पूरी तरह से बहुत अच्छे से एंजॉय करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आयरन पिलर का जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है। ये एक्चुअली ये संस्कृत में था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है हिंदियों में और उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पिलर्स है, ये सारे हिंदू के जो यहाँ मंदिर और जो जैन मंदिर हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, उसको तोड़कर ये मस्जिद बनाया गया था। तो यहाँ पे कुछ उसका आभास आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे वैसे मंदिर हुआ करते थे। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के अलावा अगर कोई 4 चांद लगा देती है इस कॉम्प्लेक्स का, तो वो है आयरन पिलर। जी हाँ, ये आयरन पिलर को बनाने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के 3rd रूलर, यानी कि चंद्रगुप्त II, या फिर आप उनको विक्रम आदित्य के नाम से भी जानते हैं। ये उन्होंने बनाया था, और ये है पूरा 23 फीट के, जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है।
कहा जाता है कुव्वतुल इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है इस्लाम की महिमा, और ये भारत पर मुस्लिम विजय का जश्न मनाने के लिए बनाई गई थी। हम सब ने दोस्तों अपने इतिहास के पन्ने में इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति से रूबरू तो ज़रूर हुए होंगे, हम सब ने पढ़ा होगा। तो चलिए आज देखते हैं और क्या क्या इल्तुतमिश ने यहाँ पे एक्सटेंशन करवाया है। यहाँ पे जैसे पहले ही हमने बताया था कि कुतुब मीनार का 3 और मंजिलें तो उन्होंने बनाया ही था, उसके साथ उन्होंने अपना ही मकबरा का कंस्ट्रक्शन खुद ही करवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कुआं है जो अभी भी नहीं सूखा है और बहुत गहरा है। तो चलिए वो जो आप सामने देख रहे हैं वो सामने है इल्तुतमिश का मकबरा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ही इस राजगद्दी पे बैठे हुए थे, और कहा जाता है कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से भी ज़्यादा वर्ष तक दिल्ली में राज किया और मजबूती से उन्होंने नींव रखी इस दिल्ली में और अपने साम्राज्य की स्थापना भी किया। उन्होंने एक्चुअली इस कंस्ट्रक्शन को अपने लाइफ टाइम में ही शुरू कर दिया था अपने मकबरा का, जो कि काफ़ी सुंदर आप देख सकते हैं। ये जो लाल बलुआ पत्थर से ही उन्होंने किया था, और यहाँ पे कुरान की कुछ आयतों को भी उन्होंने लिखा है। और ये जो आप मकबरा देख रहे हैं ये पूरा मार्बल से उन्होंने किया है, और ये एक्चुअल में इनकी जो ये बरी हुए थे इनको दफनाया गया था वो नीचे बेसमेंट में दफनाया गया था। ये तो जस्ट उसके ऊपर में उन्होंने इस तरह से ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर इसका नक्काशी भी की गई है, और ये जो है ये पूरे खुले आसमान में इनका कब्र को उन्होंने बनाया है। इसके ऊपर उन्होंने कोई डोम नहीं लगाया है, और इसका बेसमेंट में उन्हें गाड़ा गया था, और काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं कुरान की आयतें हैं, और बहुत सुंदर ये पूरा खुले आसमान में इनका कब्र को उन्होंने बनाया था। इतिहास ऐसे बताती है कि इल्तुतमिश बहुत ही नेक दिल के इंसान थे, और उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे काम भी अपने काल में किए थे, अपने लाइफ टाइम में किए थे। इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मिलेंगे अलाई मीनार। जी हाँ, जो आप सामने देख रहे हैं ये है अलाई मीनार, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही पावरफुल शासक थे। उनका ये मानना था और उनका ये पर्पस था इसको बनाने का, कि उनका इच्छा ये था कि कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा में ये मीनार वो बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको ये दिखाना था कि कितना पावरफुल हम हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सेनापति मलिक कफूर को ये आदेश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कारीगरी को वो लेकर आए कि इस मीनार का निर्माण हो सके। और आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत ही अजीब सा इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन अपनी इच्छा से नहीं बल्कि कंपटीशन और इसके भाव से किया गया था, इसीलिए ये ऐसा ही रहा। और इसमें आप देख सकते हैं इसका कोई भी प्रवेश द्वार नहीं है, और यहाँ पे अंदर बिल्कुल होल भी नहीं है, लोग यहाँ पे अंदर जा भी नहीं सकते हैं। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो, और आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरे अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहें। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।